घड़ी क्लॉक, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है। पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि घड़ी को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। पहले हमको क्या क्या पढ़ना है इसको ध्यान से समझ लेना था। देखो पहले घड़ी में अगर बात करें तो घड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे, आप पढ़ते हो कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। एक दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के एक अलग से क्वेश्चन आता है, सेपरेट मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमको घड़ी का स्पेशल तौर से घड़ी का जल और दर्पण प्रतिबिंब समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा जो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कहेगा भाई 4:30 हो गए हैं और इसमें घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य का कोण बता दो, क्या बात है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरे तरीके से हम पढ़ेंगे जाके कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान चलो कि 12 घंटे में, जैसे पूछेगा 12 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है, क्लियर बात है ना। या 22 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, या फिर कितनी बार 180 डिग्री कोण बनाती है, या रुजरेखी कोण बनाती है, क्लियर है। ये चीज़ें सारी चीज़ें मुझे पूछी जाएगी। और इसके बाद जब हम निकलेंगे ना, तो उसके बाद जो लास्ट में टॉपिक बचता है वो खराब घड़ी वाला बचता है ना, खराब घड़ी वाला, ठीक है, खराब घड़ी वाला क्वेश्चन आता है। तो 3 सेक्शन में आपको देखना पड़ेगा पहले, और अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है इस पर। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा इस तरह से क्वेश्चन कि भाई 4:30, 7:20 में घड़ी की सुइयाँ कितने डिग्री पर, मतलब कितना कोण बनाएगी, या फिर किस समय पर 180 डिग्री कोण बनाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे तो आपसे थीटा पूछा जाएगा, अब किसी जगह पे क्या कहेगा कि भाई साहब कोण दे देगा, और कोण देने के बाद आपको क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा, भाई किस समय पर 90 डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो आपको समझदारी के साथ याद करने होंगे। जैसे 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री कोण बनाएगी, या 180 डिग्री कोण बनाएगी, या 0 डिग्री कोण बनाएगी, या संपाती होंगी, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समझ के साथ आपको याद करने पड़ेंगे डायरेक्ट आंसर को, ठीक है। और चौथे जो होता है यहाँ पर क्या है, खराब घड़ी वाला कंसेप्ट आएगा कि भाई 10 मिनट 15 मिनट तेज़ हो गई है, धीमी हो गई है, उसके साथ में ये 24 घंटे चलती रही, आज बृहस्पतिवार है, बुधवार है, तो कौन से दिन ये सही समय दिखाएगी, क्लियर बात है ना। तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा घड़ी को समझ लेते हैं, घड़ी के बारे में ध्यान रखना। अगर घड़ी की बात करें तो वर्तमान में बहुत सारी घड़ी आती हैं, है ना। एक घड़ी की बात करें तो घड़ियों को अगर हम देखें तो 2 तरीके मिलेंगे। एक तो मिलेंगे आपको डिजिटल वॉच, डिजिटल घड़ी, दूसरा मिलेगी आपको एनालॉग घड़ी, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। डिजिटल वाली घड़ी वो घड़ी होती है जहाँ पर आपको दिखता है, डिजिटली तरीके से दिखता है ना, तो आजकल बहुत फैशन में चल रही है ना, वो डिजिटल वॉच होती हैं। जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर सुइयाँ नहीं मिलेंगी, आपको टाइम दिखाएगा एग्जैक्ट, ऐसे करके, ऐसे ना, ऐसे दिखाएगा 7:30, है ना। और जैसे अब तो घड़ियाँ बहुत एक्टिव घड़ियाँ आ रही हैं वर्तमान में, अगर मैं देखोगे ना तो वो टाइम दिखाती हैं, सीधा ऐसे दिखाती थी हैं। उसके साथ में ये दिखा देती है कि भाई साहब आप कितने किलोमीटर की यात्रा कर ली आपने, किलोमीटर दिखा देती है। अगर आप पैदल चले ना, अगर आप पैदल चले तो कितने किलोमीटर चले और कितनी कैलोरी आपने बर्न की है, ये तक दिखा देता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर डिजिटल घड़ियों की बात करें तो आपको जिसमें ऐसे करके लिखा होता है, SOP2 करके लिखा होता है, ये आपका BP भी, ब्लड प्रेशर भी चेक कर देती हैं, आपको बता देती है भाई साहब आपका BP कैसा है, क्या बताता हूँ। डिजिटल घड़ियाँ आ रही हैं, तो हमको इस डिजिटल घड़ियों से लेना देना कुछ भी नहीं है। हम डिजिटल घड़ियों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिजिटल घड़ियाँ हमारे सिलेबस में फिजिक्स थोड़ी ना है। डिजिटल घड़ियों को हमको कंसेप्ट से लेना देना नहीं है। बस ये जान के लोगों 2 तरह की घड़ियाँ होती हैं, डिजिटल वॉच होती हैं और एनालॉग वॉच होती हैं। यहाँ पर जो बात करेंगे तो यहाँ पर एनालॉग वॉच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाली घड़ियों से, ठीक है। डिजिटल वाली घड़ी से कोई लेना देना हमारा नहीं है। अब देखो एनालॉग घड़ी अगर देखें ना, एनालॉग घड़ी अगर हम देखें तो थोड़ा ध्यान से समझो, यहीं से हमको समझना पड़ेगा। जैसे देखो एनालॉग वॉच या एनालॉग घड़ी, इसका मतलब क्या होता है, ये घड़ी आपको ऐसी मिलेगी जिसमें 3 सुइयाँ होंगी, है ना। अब एक बात दूसरी है कि तुम एक शिफ्ट हो जाओ, उसमें से 3 सुइयाँ मिलेंगी, 3। अगर 3 जो सुइयाँ होंगी ना, 3 जो सुइयाँ होंगी, एक आपको मिलेगी मिनट की सुई, कौन सी सुई होगी, मिनट की, जो मिनट हैंड कहलाता है। दूसरा होगा घंटे वाली सुई, है ना।
आवर एंड कहलाता है, ठीक है। अब तीसरी होती है आपके की सेकंड सुई। कौन सी सुई है? सेकंड वाली सुई। तो 3 सुइयाँ मिलेंगी आपको, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, सेकंड वाली सुई। अगर यहाँ पर आप देखना चाहें तो ये कैसे मिलेगी आपको, ऐसा फ्रेम बनेगा। फ्रेम बनने के बाद अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर लिखा होगा 12, यहाँ पे लिखा होगा कितना 6, यहाँ पर कितना 3 और इसके सामने कितना लिखा होगा 9, ठीक है। अब इसके बाद अगर सुइयों की अगर हम देखें ना तो इसमें सबसे बड़ी जो सुई होती है वो कौन सी होती है? सेकंड सुई। ऐसे मान चलो सेकंड वाली सुई ये है, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद मिनट वाली सुई तुम ऐसे मान लो ये है, और घंटे वाली सुई तुम ऐसे मान लो ये है, ठीक है। इस तरह से चलती हैं। क्लियर बात है ना? तो ये आपका घड़ी का कंसेप्ट होता है, घड़ी को आपको समझना है। अब हमको जो यहाँ पर पढ़नी है वो सिर्फ एनालॉग वॉच पढ़नी है। एनालॉग वॉच से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर बात है ना? अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो सबसे पहले हेडिंग डालो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। देखो घड़ी का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, घड़ी का जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले उसमें डालो हेडिंग दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब सबसे पहले डालो उसमें दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि इसको क्या कहते हैं? मिरर इमेज। अब थोड़ा समझ लो इसको। हम यहाँ पे दर्पण का ही पढ़ रहे हैं, मतलब घड़ियों के ही पढ़ेंगे। अब देखो जैसे मान चलो वो यहाँ पर आपको समय देगा, घड़ी बना के नहीं दे, घड़ी बना के भी दे सकता है पेपर में। जैसे आपसे ऐसे दे देगा भाई घड़ी, ऐसे कोई घड़ी है और ऐसे कहेगा भाई यहाँ पर ऐसे करके ऐसे दे देगा, ये 12 बजे और ये 9 वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, ऐसे दे देगा। और आपसे कहेगा ये भाई साहब ऐसे ऐसे ये लगा हुआ दर्पण, और अब मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दो। क्लियर बात है ना? ऐसे दे देगा। तो या फिर आपको उसमें देख लेना है कि आप उसने टाइम आपको कौन सा दिया है, आपको बैठ के वहाँ पे बनाना नहीं है। अब जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो क्या रखनी है? दर्पण हमेशा या तो लेफ्ट साइड में लगाया जाएगा या राइट साइड में लगाया जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको, किसी वस्तु का हमको अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दर्पण को या तो राइट हैंड की तरफ रखते हैं या लेफ्ट हैंड की तरफ, या तो इधर की तरफ लगा देंगे इसको ऐसे करके, तब भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर किधर की तरफ लगाएंगे? इधर की तरफ। नीचे की तरफ नहीं लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाने पे क्या बनता है? हमारा जल प्रतिबिंब बनता है। क्लियर बात है ना? याद कर लोगे तो पहला पॉइंट लिखो इसमें, पहला पॉइंट लिखो इसमें, दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय, दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय, दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय, बनाते समय दर्पण को घड़ी के बाएं या दाएं, दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय दर्पण को घड़ी के बाएं या दाएं की तरफ लगाते हैं, लगाते हैं। तो दूसरा लिखो पॉइंट इसमें, यदि दर्पण को, दूसरा पॉइंट लिखो, यदि दर्पण को घड़ी के ऊपर या नीचे, ऊपर मतलब इस यहाँ पे है ना, इधर तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ लगाया जाएगा, ऊपर या नीचे की तरफ लगाया जाएगा। यदि दर्पण को घड़ी के ऊपर या नीचे की तरफ लगाया जाएगा तो जल प्रतिबिंब बनता है, तो जल प्रतिबिंब बनता है, तो जल प्रतिबिंब बनता है, तो जल प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया ना? अब जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो दर्पण प्रतिबिंब पूछने के लिए आप क्या बताएंगे भाई? दर्पण को आप लेफ्ट या राइट की तरफ लगा लो दर्पण के, और आपको जल प्रतिबिंब चाहिए तो दर्पण को ऊपर लगाओ या नीचे की तरफ लगा लो। क्लियर बात है ना? तब जल प्रतिबिंब मिलेगा। अब दर्पण प्रतिबिंब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा देखना ध्यान से। अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है आपको ना, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय कभी भी
आपको वो जो डायग्राम दे रखा होगा ना, चित्र दे रखा होगा, एक तो दर्पण प्रतिबिंब का जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सीधा आता है, कोई फिगर बना देगा उसके साथ में पूछ देगा, उस टॉपिक को मैं अलग कराऊंगा। यहाँ पर स्पेशली हम बात कर रहे हैं किसकी, घड़ी की। अब यहाँ पर थोड़ा देखना, यहाँ पे अगर वो घड़ी बना दे, XYZ घड़ी बना दे, तो घड़ी बनाने में आप देख लेना कि टाइम कितना दे रखा है, वो टाइम को दे रखा है, टाइम के साथ आपको क्या करना है, टाइम को देख के जो बता रहा हूँ वो करना होगा, ठीक है। अब देखो, जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो जो जिस समय का हमको दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया होगा ना, उसमें से क्या कर देंगे हम, 12 बजे 12 घटा देंगे, या फिर क्या करेंगे 11:60, ठीक है 11:60। जैसे देखो पहला मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, देखो जैसे अगर तुमसे पूछे, अगर जैसे पूछे कि 7:30 है, ठीक है, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, सेकंड वाली सुई से लेना देना इतना यहाँ पे रहता नहीं है। कहे भैया 7:30 पर घड़ी के 7:30 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, अब सिंपल तरीके से समझना, 7:30 हो गया ना, तो या तो हम 12 में से 7:30 घटा दें, 11:60 में से घटा दें। तो हम क्या करें, सिंपल हमारे लिए पड़ेगा, हम 11:60 में से घटा दें। तो 11:60 में से हम क्या घटा देंगे, 7:30 घटा देंगे। जब हम घटाया तो देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 में से कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा हमारा कितना, 4:30। आसान है बिल्कुल। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे, भाई दर्पण प्रतिबिंब बना दो, किसका बताओ, दूसरा दर्पण प्रतिबिंब पूछे आपसे कि भाई 1:40 का दर्पण प्रतिबिंब बना दो, 1:40 का। जब 1:40 का दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा ना, तो आप क्या करोगे, 11:60 लिखो और 11:60 में से क्या करोगे, 1:40 को आप घटा दोगे। तो यहाँ कितना 0, यहाँ पे कितना आएगा 2, क्लियर। और यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, तो क्या बनेगा 10:20। आसान है बिल्कुल, जल्दी से इसको नोट करो। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 11:60 या 12 में से दिए गए समय को घटा देते हैं, क्लियर। ठीक है, लिख लिया, जल्दी से लिखो इसको। जल्दी से लिखो इसे। क्लियर। अब समझ में आ गया ना, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, जो दिया गया समय होगा उसमें से 12 या 11:60 को घटा देंगे, क्लियर। 11:60 में से उसको घटा देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, आप पहले एक नोट लिख लो, एक छोटा सा नोट लिखो। अब देखो पहले नोट को समझ लो क्या बात है। नोट में ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप दर्पण प्रतिबिंब, अगर कहीं पर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो आपको जो रियल टाइम दिया गया होगा, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है तो आपको रियल टाइम दिया गया होगा। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है तो रियल टाइम दिया गया होगा, तो आप दर्पण प्रतिबिंब वाला 11:60 में से क्या करेंगे, जो रियल टाइम, ये रियल टाइम हमको दे रखा ना, उसने इसका ही तो पूछा हमसे, तो हम क्या करेंगे, इस वाले टाइम में से जो हमने 11:60 में से क्या करें, रियल टाइम को घटा देंगे, क्लियर बात है ना। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा कि प्रतिबिंब दिया रहेगा, दर्पण का प्रतिबिंब दिया रहेगा, जैसे ये मान के लो 4:30 प्रतिबिंब है ना, ये दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि भाई साहब ये बता दो कि इतने, ये किस समय का, ये दर्पण प्रतिबिंब किस समय का है, समझा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 11:60 में से अगर 11:60 में से हम 11:60 में से दिए गए रियल टाइम को घटा देते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब मिल जाता है, या हम इसका रिवर्स कर दें तो हमको रियल टाइम मिल जाता है, क्लियर बात है। तो लिखो पॉइंट, इसमें लिखो 11:60 या 12 में से, 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 12 में से वास्तविक समय को
वास्तविक समय को घटाने पर दर्पण प्रतिबिंब मिलता है तथा यदि दर्पण प्रतिबिंब में से या ऐसे लिखो, दर्पण प्रतिबिंब में से न लिखो, या दर्पण प्रतिबिंब को 1160 से घटाने पर, या दर्पण प्रतिबिंब को 1160 से घटाने पर, या दर्पण प्रतिबिंब को 1160 से घटाने पर वास्तविक समय मिलता है। वास्तविक समय मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये मैंने बताया आपको कि अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, रियल टाइम पूछा गया तो 1160 से घटा दो, और अगर रियल टाइम दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब को पूछा गया हो तो 1160 से फिर घटा दो, 1160 में से घटा दो। जैसे क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा। कभी कभी पूछ देते हैं, आप परेशान हो जाते हो। जैसे लिखो क्वेश्चन, वैसे लिखो, जैसे एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लिखो। अभी 1 मिनट रुको, लिखो। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर 12:30 दिखाई देता है। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर 12:30 दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? अब थोड़ा ध्यान देना एक तरफ। इस बार उसने आपसे पूछा रियल टाइम। भाई रियल टाइम मुझे बताओ कि दर्पण प्रतिबिंब जो है ना, मैं घड़ी में देख रहा हूँ और दर्पण प्रतिबिंब मुझे कितना दिखाई पड़ रहा है? 12:30 दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब मुझसे वो दर्पण प्रतिबिंब का हमको दे रखा है। कब दर्पण प्रतिबिंब जो है ना, दर्पण प्रतिबिंब है वो तो मेरा कुल मिला के 12:30 है, ठीक है। और हमको आप क्या बताओ, अब वास्तविक समय बता दो। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बताओ, और थोड़ा आपको समझ लेना होगा बस। अब यहाँ पर देखना आसानी से, मैंने ये बताया कि अगर आप 11:60 में से अगर आप रियल टाइम को घटा देते हैं, वास्तविक समय को घटा देते हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा। या फिर 11:60 में से अगर आप दर्पण प्रतिबिंब घटा देते हैं तो वास्तविक समय मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 11:60 दे रखा, यहाँ पर 12:30 दे रखा है। अब भाई ये समय तो आप अगर देखोगे तो 12 और 30 11:60 से ज़्यादा ही दिख रहा ना। अब वो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझ के इसका पैटर्न बदलना पड़ेगा। 12:30 को हम ऐसे नहीं सकते हैं 0:30। भाई 12 बजे मतलब क्या है, 0 बजना, ठीक है। और 30 मिनट ये दिखा रहा तो मैं 30 लिख दी। अब मैं इसको घटा सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 0:30। अब मैं इसको घटा दूँगा, देखो यहाँ से कितना बचेगा 30, यहाँ से कितना बचेगा 11। तो वास्तविक समय कितना था 11:30 था, और वो दर्पण में कितना दिखा रहा था 12:30। समझ आया ना? तो समझ में आएगा, तो ये वास्तविक समय है, तो आंसर समझ में आएगा ना। कैसे आप निकालोगे, ये वास्तविक समय आ गया, इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अब देखो कोई भी समय दे रखा हो, जैसे आपको 14 देखो यहाँ पर थोड़ा समझ लो, इसी बात समझ लो, इसको बाहर नोट करना। जैसे आपको दे रखा हो 14:30 नहीं दे रखा हो, और आपसे ऐसे बोले भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दो, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दो, ठीक है। और 14:30 समय दे रखा। अब तुम तो ये सोचोगे सर ने बताया है 11:60 में से इस समय को घटाना होगा, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये 14:30
ये घड़ी हमारी 12 ये समय कितना 12 बजे तक का है ना, तो हम इसको कन्वर्ट करके ले जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, 2:30 ऐसे लिख देंगे। अब जब हम इसको 2:30 लिख देंगे तो हमसे कुछ भी पूछ ले हम आसानी से इसको क्या करेंगे, बता देंगे भाई। समझेगा ना, बता देंगे। थोड़ा समझना पड़ेगा, चाहे 12:30 14:30 दे रखा हो, चाहे 18:30 दे रखा हो, चाहे 20:30 दे, अब 26:30 तो नहीं दे रखा होगी, 24 तक घंटे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कर लोगे आसानी से, समझ आएगा ना। तो दर्पण प्रतिबिंब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं जल प्रतिबिंब पे। ठीक है, अब आगे लगाओ जल प्रतिबिंब, इसको हटा दे रहे हैं। अब हेडिंग बनाओ जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज हो गया, ओ सॉरी मिरर इमेज हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। अब आगे बनाओ जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बता के गया था कि दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दर्पण को घड़ी के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। समझ आया ना, तो वो मैंने पॉइंट लिखा दिया। अब देखो यहाँ पे जब भी आप जल प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, थोड़ा समझ लेना। इसके लिए क्या करेंगे आप 18:30 से, या फिर क्या करेंगे 17:90 से। 1 घंटा यहाँ ले जाओ, 60 मिनट होते हैं ना, तो क्या करेंगे 17:90 से। जो दिया गया समय होगा ना, जैसे आपसे कुछ भी पूछ ले XYZ कुछ भी पूछे ना, तो आप क्या करेंगे दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय आप क्या करेंगे 18:30 या फिर 17:90 में से दिए गए समय को घटा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा जल प्रतिबिंब बन जाएगा। अब लिखो, इसको लिख लो, लिखो जल प्रतिबिंब बनाते समय, जल प्रतिबिंब बनाते समय, जल प्रतिबिंब बनाते समय दिए गए समय को, जल प्रतिबिंब बनाते समय दिए गए समय को, जल प्रतिबिंब बनाते समय दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा देते हैं। 18:30 या 17:90 में से घटा देते हैं। हटा देते हैं। जैसे देखो, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आपसे पूछेंगे भाई 8:20 है ना, ऐसे कहे भाई 8:20 हो गए हैं। ठीक है, इसका मुझे जल प्रतिबिंब बना दो, जल प्रतिबिंब बना दो। अब इसका जल प्रतिबिंब हमसे पूछा ना 8:20 का, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है 17:90 ले लो चाहे 18:30 ले लो, दोनों से काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 18:30 हमने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ 8:20 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कितना बनेगा 10, यहाँ पे कितना बना दे 10, तो जल प्रतिबिंब कितना बनेगा 10। जैसे आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ ले भाई 1:60 है, 1:60 का मतलब 2 ही बज गए, 1:50 कर लो, है ना। 1:50 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब बना दो, तो क्या करेंगे हम भाई, हम करेंगे 17:90 में से घटा लेंगे, क्या करेंगे 1:50 घटा देंगे। अब इसमें से घटाया तो यहाँ पर कितना आएगा 40, और यहाँ पे कितना आएगा 16, है ना। 7 में से 16 बचेगा ना। ठीक है, और इसको एक्चुअल समय लिखना चाहेंगे तो क्या लेंगे 4:40। समझ आएगा ना, इस तरह से आप कर लोगे इसे, मतलब समझ आएगा ना। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको समझाना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय 11:60 से या 12 में से घटाएंगे, और जल प्रतिबिंब बनाते समय 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे दिए गए समय को, और हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, बोलो। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा चीज़ें और समझते हैं और यहाँ पे समझ आएगा। थोड़ी सी हम घड़ी वाली मिनट को पहले देखते हैं। घड़ी वाली सुई को हम देखते हैं पहले, यानी घंटे वाली सुई को देखते हैं पहले, है ना। अब देखो थोड़ा समझ लो इसको। अब एक एक सुई को थोड़ा देखेंगे। घंटे और मिनट की सुई को ज़्यादा देखेंगे पहले। तो घंटे की सुई की अगर बात करें हम, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देता, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे अभी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था ना कि मिनट वाली सुई 5 मिनट आगे है। अब 5 मिनट आगे मतलब वहाँ पे उसने एंगल नहीं दे रखा था, लेकिन आपको एंगल निकालना था पहले, ठीक है। अब देखो जैसे घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई की अगर बात करेंगे तो मुझे ये बताओ, घंटे वाली सुई, अब घड़ी ऐसी बनी होती ना, ऐसे ये घड़ी बनी हुई है, तो घड़ी अगर बनी हुई है तो भाई ये बताना ये क्या है, गोला है, सर्कल है। और सर्कल पूरा का पूरा का सर्कल कंप्लीट करना है तो कितने डिग्री घूमना पड़ेगा, 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, इतने एंगल घूमना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा कितने घंटे में करती है भाई, 24 घंटे में करती है। मुझे 12 बजाना है, ये तो मुझे बताओ 12 बजाना है मुझे, दिन का 12 बजा है और रात का 12 फिर बजना है, तो कितने घंटे में उसने 360 डिग्री घूम लिया, 12 घंटे में घूम लिया ना। सिंपल है, समझो ना। जैसे मान चलो 12 बजना है, अभी दिन का 12 बजेगा ना। अब 12 बजे यहाँ पर घंटे वाली सुई 12 पे होगी और मिनट वाली सुई भी 12 पे होगी, ऐसे बनेगा चित्र, ये तो मतलब है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये दिन का 12 है, दिन का है, तो अगर हम रात का 12 देखें, रात के 12 में घड़ी की दोनों सुइयाँ 360 डिग्री घूम चुकी होंगी ना, तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूम गया, समझ आया ना। लेकिन अगर हम रात फिर कल का दिन का 12 पूछूँ तो 24 घंटे लेकर आना, समझ आया ना। तो अगर हम बात करेंगे तो 12 घंटे में घड़ी की सुई जो है ना कितनी डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक घंटे में कितनी घूमेगी, एक घंटे में कितनी घूमेगी, तो 360 बटे 12, 12 3 36, तो कितनी डिग्री घूम गई, 12 3 36 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एक घंटे में घड़ी की सुई कितनी घूमेगी, 30 डिग्री। अब इसके बाद में आप कितना भी समय निकाल लो, कितने में छोटा छोटा कर लो, तो आपको ये पता होना चाहिए एक घंटे में घड़ी की सुई 30 डिग्री घूमती है। अगर इसको मिनट में देखना चाहें तो मिनट में भी देख लेंगे हम इसको। तो पहले इतना तो आप लिख लो, ठीक है, आपको इतना रखना है याद पहले तो। ठीक है, तो 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में कितनी है, 30 डिग्री घूमेगी। याद रखना एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमेगी। अगर इसको मिनट में देखना चाहें तो मुझे बताओ 60 घंटे है ना, 60 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ 60 मिनट बन जाएगा ना। 60 मिनट किसके बराबर है, 30 डिग्री के। तो यहाँ से अगर 1 मिनट देखना चाहें तो 1 मिनट बराबर क्या बनेगा, 30 बटे 60, यानी कि इसको करेंगे क्या बनेगा 1/2। यानी कि 1 मिनट में अगर हम पूछें कि भाई 1 मिनट में घड़ी की सुई कितनी घूमती है, तो हाफ डिग्री घूमती है, यानी हाफ डिग्री पर मिनट घूमती है। और घंटे कितनी 1 घंटे में कितनी घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, इसको लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को नोट के रूप में लिख लेना ताकि याद रहे, ठीक है। पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद इसको ही नोट करके लिख लेना। ये लिख लो पहले, उसके बाद इसको नोट करके लिखना। लिख लो, इसको नोट करके लिख लेना। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है।
घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है और 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है और 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है और 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। और 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। याद रखना, तुमसे अगर पूछे भाई, कोई अगर पूछे कि 5 घंटे घड़ी की सुई 5 घंटे आगे बढ़ गई है तो उसने कितनी डिग्री कोण तय कर, कितनी डिग्री कोण बना लिया है, तो 5 घंटे आगे बढ़ना मतलब 5 गुणे 1/2 कितना बनेगा 2.5 डिग्री। समझ आएगा ना। तो इस तरह से करना पड़ेगा आपको, मतलब समझना पड़ेगा। अब इसके बाद लिखो मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट वाली सुई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मिनट वाली सुई 360 डिग्री कितनी देर में घूम लेती है? मिनट वाली सुई 360 डिग्री कितनी देर में घूम लेती है? 60 मिनट में। भाई 60 मिनट में घूमेगी ना, तभी तो 1 घंटा आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, 60 मिनट में मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री घूम ली है? 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 मिनट की अगर बात करें, 1 मिनट की बात करूँ तो 360 बटे कितना आएगा 60, तो कितना बनेगा, इससे 0 0 हटा दो 6। तो इसका मतलब क्या है, एक मिनट में घड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई कितने घूमेगी 6 डिग्री। समझ आएगा ना। इस रिलेशन को याद रखना, 1 मिनट में घंटे वाली ½ डिग्री और मिनट वाली 6 डिग्री। ठीक है, ऐसे याद करके रखना है आपको। ठीक है, याद कर लोगे। इसके बाद अब ये 2 भाग तुम्हारे समझ खत्म हो गए, समझ लो। वो वाला भाग जलप्रतिबिंब और ये वाली चीज़ है कि 1 घंटे में कितना घूम रही है, 1 मिनट में कितना घूम रही है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब दूसरे वाले सेक्शन पे चलते हैं, जहाँ से आपसे पूछा जाता है कि 7:30, 4:20। इसमें घड़ी की मिनट और सुइयों के मध्य में कोण कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझना है इस चीज़ को। पहले देखो, घड़ी का अगर एक पूरा फॉर्मूला देखना चाहें जिससे आप सब कुछ निकाल सकते हो, उसको याद करने की कोशिश करना। इसी फॉर्मूले को अलग अलग मैं तोड़ के अलग अलग कंसेप्ट में यूज करूँगा, अलग अलग क्वेश्चन में। जैसे देखो, मैंने बताया होगा टी मतलब अभी बता रहा, T बराबर 2/11 H/30 प्लस माइनस एंगल या कोण। ठीक है, बातें की है। ये घड़ी का पूरा फॉर्मूला होता है। जितने भी फॉर्मूले अब आगे बनेंगे ना, वो इसी से बनेंगे। समझ में आया ना। जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। टी यहाँ पर क्या है, टी बराबर क्या है, समय है। ठीक है, एच बराबर क्या है, घंटा। ठीक है, जो भी घंटे दे रखे होंगे। और एंगल मतलब एंगल यहाँ पे ए लिख सकता है, वो एंगल क्या होगा, कोण। बस इसी फॉर्मूले को पूरे जगह पे, और 2/11 तो कांस्टेंट है, 2/11 रहेगा इसके साथ। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को वो हर जगह पे यूज करेगा। ये पूरा घड़ी का एक तरीके से एक सिंगल फॉर्मूला होता है। इसी को बस वो तोड़ के पेश करता है आपके सामने। ठीक है, अब जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसको यूज करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस और नीचे क्या है, माइनस। एक बार इसको प्लस लेना पड़ता है, दूसरी बार इसको माइनस लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे अब पहले आप लिख लो, उसके बाद ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब लिखो इसमें पहले एक चीज़ और लिख लेना, थोड़ा और लिखना। जैसे अगर हम देखें तो घड़ी के मध्य सुइयों में अगर बात करें, मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य में बात करें, तो हमेशा 2 एंगल बनता है। एक एंगल बनेगा छोटा, एक एंगल बनता है हमेशा बड़ा। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ये घड़ी है। ठीक है, जैसे मान चलो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ 4, तो मैं ऐसे अगर कहूँ कि मिनट वाली सुई तो यहाँ पर है और घंटे वाली सुई इधर की तरफ है, 4 बज गए।
तो मुझे यहाँ पर देख के ये बताना कि एक तो कोण ये बनेगा, इसको मैं अगर बोलूँ θ1, और एक कोण ये बड़ा वाला कोण ये बनेगा, इसको हम θ2 देते हैं। तो एक चीज़ बताना मुझे, θ1 और θ2, θ1 और θ2 बराबर कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा भाई, पूरा तो 360 बनेगा ना। इसका मतलब क्या है कि हमेशा घड़ी की सुइयाँ दो कोण बनाती हैं, एक बृहत कोण यानी छोटा कोण, एक बनाएगा बड़ा कोण, ठीक है। अब एक काम ये भी हो सकता है कि बड़ा कोण ना बनाए, कोण तो हमेशा दो ही बनाएंगे। जैसे मान लो 12 बजे हैं, तो 12 बजे पे अगर कोण हम देखना चाहें तो कितना मिलेगा? एक तो 0 मिलेगा, दूसरा 360 वाला मिलेगा, घुमा के पूरा ले लें, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुल मिला के अगर हमसे अगर पूछे कि ऐसे आपने मान लो θ1 निकाल लिया, जैसे मान लो 40 डिग्री निकला, ठीक है। तो आपसे कहे कि भाई बड़ा कोण इसमें बता दो, अगर ये 40 है तो दूसरा बड़ा वाला ही होगा। तो उस 40 को क्या करेंगे? 360 में से 40 को घटा देंगे तो दूसरा वाला भी कोण मिल जाएगा। तो ध्यान रखना हमेशा कि अगर एक कोण हमारा मिल गया, एक कोण अगर हमको मिल गया तो उसका दूसरा कोण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमेशा 360 डिग्री में से दिए गए कोण को जो हमको पर है उसको घटा देंगे, दूसरा कोण मिल जाएगा। क्लियर बात है ना। अब लिखो पहला क्वेश्चन, टाइप 1 डालो, पहला क्वेश्चन लिखो, टाइप 1 डालो और पहला क्वेश्चन लिखो। 5:10 पर 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण होगा? के मध्य क्या कोण होगा? घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण होगा? ठीक है, कोष्टक में लिख लेना। देखा दो, अगर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य अगर पूछ रहा तो ध्यान रखना यहाँ पर सेकंड वाली सुई को कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर उसने मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बारे में पूछा है। क्लियर बात है ना। तो कितना समय दिया उसने? 5:10 पे। अब देखो उसने 5:10 पे दे रखा है हमको 5:10। हमसे पूछा है कि इस समय मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य कोण बताओ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसको ये आवर एंड है और ये वाला समय लिखा हुआ है मिनट एंड। तो मिनट कितने दिख रहे हैं? 10। घंटे कितने दिख रहे हैं? 5। अब देखो हमसे एक एंगल पूछा गया, तो एंगल तो यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, ये पूछा गया हमसे। तो देखो फॉर्मूला ऐसे बनता है, 11 × t करेंगे, t मतलब, और हम कैसे करते हैं? देखो फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट इसका लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं h × 30 और मिनट का क्या करेंगे आप? 11/2 ये तो करेंगे। इसमें से जो ज़्यादा होगा उसको हम निकाल लेंगे। अब फॉर्मूले को समझ लो, ये फॉर्मूला बना कैसे है? तो बना तो ऐसे ही है। अगर हम कोण को निकालेंगे तो इन सबको ऐसे करके लेके आएंगे, तो ये क्या बनेगा? ये ऐसे तो बनेगा t × 11, ये तो बनेगा। और ये 2 कहाँ पे जाएगा? इसके नीचे जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा, मिनट × 11/2। इसको मिनट मानो अगर ये घंटा है तो, ठीक है, ये मिनट एंड है, ठीक है। और h × 30 इधर बचेगा ना, और कोण बराबर निकाल रहा है, तो h बराबर हमको निकाल रहा है। तो इसको मैंने ऐसे तो किया है, डायरेक्ट याद रख सकते तो h × 30, बस घंटे वाले में 30 से गुणा करेंगे, 30 डिग्री का गुणा करेंगे, और मिनट वाले में क्या करेंगे? 11/2 से गुणा करेंगे और निकाल लेंगे आंसर। तो देखो जरा h यहाँ पर कितना दे रखा हमको? 5, और 30 से गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा? 150, ठीक है। मिनट अगर निकालेंगे तो मिनट क्या है हमारे पास? 10 × 11/2, तो यहाँ से कितना आएगा? 5, तो कितना बनेगा? 55 बन जाएगा। अब इसको इसमें से घटा लो तो कितना बनेगा? देखो 5 घटाओ तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ रहेगा तो 4 5 में से घट देगा, नहीं तो यहाँ पे 14 बनेगा। 14 में से 5 गया तो कितना बनेगा? 9, तो कितना बनेगा? यहाँ पे ख़त्म होगा तो 95 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूसरा कोण निकालना है, अगर इसके साथ में इसी घड़ी से दूसरा कोण निकालना है, तो दूसरा कोण निकालने के लिए वैसे हमेशा डायरेक्ट ना छोटा ही कोण देगा आंसर, मैक्सिमम टाइम छोटा कोण ही आंसर देगा। लेकिन दूसरा कोण भी निकालना तो क्या करेंगे? 360 में से 95 घटा देंगे तो कितना आएगा? 5। और यहाँ पर कितना आता है? यहाँ पे 15 बच गया, तो 9 6 15 होता है, और यहाँ पे कितना बच गया है? 2, तो दूसरा कोण निकलेगा 265। लेकिन हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम टाइम आंसर 95 ही मिलेगा, हमेशा छोटा कोण ही आंसर देता है वो, ठीक है। लेकिन आपको दोनों कोण निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हम इस तरह से इसको यूज कर ले रहे हैं।
इसको लिखो फिर अगला लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन, इसको लिख लो जल्दी से, फिर अगला लिखो। लिखो अगला, इसको लिख लिया, लिखो जल्दी से। अगला लिखो। लिखो 5:40 पर 5:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 5:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा। बहुत ही ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है जो मैं ये वाली करा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर घड़ी से क्वेश्चन अगर उसने 10 बार पूछा है, 10 में से 6-7 बार यही से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया 5:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण बताओ। 5:40 है ना समय, बस कुछ नहीं करना है। 5:40, अब 5:40 में घंटे, 5:40 में आवर एंड ये है और मिनट ये एंड ये है, तो मिनट को क्या करेंगे बताओ, h/30 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5/30 कर देंगे तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और मिनट के लिए क्या करें, मिनट का हम क्या करते हैं 11/2 कर लेते हैं, तो मिनट का 11/2 करेंगे, 40 × 11/2 कर देंगे, तो इससे कितना आएगा, ये 2 बार कटेगा, 20 बनेगा, तो कितना बनेगा, ये 220 बनेगा। तो टेंशन किस बात की, ये ज़्यादा आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। हमने बताया था इसमें से जो ज़्यादा होगा उसी को घटा लेंगे, तो 220 में से 150 डिग्री घटा दो तो कितना बचा, 70 डिग्री, 70 डिग्री बचेगा। तो आंसर क्या बनेगा, 70 डिग्री। और अगर दूसरा वाला निकालना हो तो 360 70 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कर लोगे। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना, जो छोटा दे रखा होगा ना और जो बड़ा दे रखा हो, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। अब मिनट वाला भी, जैसे यहाँ पर मिनट वाला बड़ा आ गया ना और घंटे वाला छोटा है, तो हमने मिनट वाले में से 150, 220 में से 150 घटा दिए। अगर वो पहले ऊपर वाला बड़ा आता है तो दूसरे वाले, समय नेगेटिव नहीं होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता समय नेगेटिव होता हो, समय पीछे चला जाता हो, है ना। समय नेगेटिव नहीं होता, समय हमेशा पॉजिटिव होता है। अगला एक और लिखो, इसी पे बेस्ट लिखो। 12:20 पर 12:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 12:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण होगा। कितने डिग्री कोण होगा। कितने डिग्री कोण होगा। ठीक है, अब देखो कितना समय है इस बार, 12:20। ठीक है, 12:20 है ना, तो 12:20 को हम ऐसे लिख देंगे 12:20। ये आवर एंड है और ये मिनट एंड है। अब देखो आवर एंड जो है ना, इसमें क्या करेंगे, h/30 करते हैं, तो h/30 करेंगे कि भाई कितना बनेगा, 12 × 30, तो कितना हमारे 12 × 36 360 डिग्री। ठीक है, और मिनट के लिए क्या करते हैं, 11/2 कर देते हैं। मिनट के लिए 11/2 डिग्री कर देंगे तो कितना बनेगा, 20 × 11/2। तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 10, तो कितना बनेगा, 110। अब इसमें से घटा दो 0, 5 और सही है 250। लेकिन ध्यान रखना 250 आंसर मिलने के नहीं होंगे, क्योंकि इससे छोटा कोण हमेशा मिलता है। छोटा कोण मिलेगा तो क्या करेंगे, 360 में से क्या करेंगे, 250 हम घटा देंगे। मैक्सिमम चांस छोटे कोण के मिलते हैं। तो देखो 0, 1 कितना बनेगा, 110 डिग्री। ठीक है, तो हमको आंसर मिलने की चांस किसके ज़्यादा रहेंगे, 110 डिग्री, ना कि 250 की। 250 डिग्री भी एंगल सही है। मतलब अभी मैंने बताया था घड़ी की, ऐसे ये घड़ी अगर है ऐसे करके ना, तो एक एंगल तो ये 110 है
दूसरा एंगल ये वाला है जो कि तुम्हारा कितना होगा 250 होगा। तो आपसे हमेशा वो छोटा वाला एंगल पूछता है, ठीक है। हमको दोनों एंगल निकालने आना चाहिए, ठीक। ये कर लोगे ना, ऐसे करके पूछेगा। अब वो आपसे चाहे 12-20 का पूछे, 12-30 का पूछे, 11-40 का पूछे, है ना, 18-40 का पूछे, निकाल लोगे ना। 18-40 मतलब समय को परिवर्तित 12 के फॉर्मेट में लेके आ जाना है ना। इसमें से कोई सा भी आपसे पूछे ना, 2 घड़ी की सुइयों के मध्य में कोण आप बता दोगे। तो यहाँ पे अब तो पहली टाइप में क्या था, कोण निकालना हमको पूछा गया, तो कोण निकालना हमने सीख लिया। और दूसरी कंडीशन में क्या पूछेगा, समय निकालना। कहेगा भाई साहब किस समय पर इतने डिग्री कोण बनेगा। जैसे पूछेगा 5 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयाँ 70 डिग्री कोण दिखाएंगी, तो वो समय निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो टाइप 2 लिखो इसमें, टाइप 2 में लिखो। यदि कोण दिया गया हो तो समय ज्ञात करना, अब क्वेश्चन लिखो इसमें, लिखो 5:30 से 5:30 और 6 बजे के बीच, 5:30 से 6 बजे के बीच, 6 बजे 5:30 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ पहली बार पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएंगे, पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। ये कहा गया हमसे कि भाई 5:30 से लेके आपको क्या करना है कि 6 बजे तक आपको ये बताना है कि किस समय पर घड़ी की सुइयाँ क्या करेंगी, तुम्हारा 70 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब देखो तरीके बहुत सारे होंगे करने के लिए, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। अब हम उसी फॉर्मूले को थोड़ा देखते हैं, फिर से समझते हैं। देखो यहाँ से t बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या था हमारा, h × 30 था ना, और प्लस माइनस यहाँ पे t बराबर 2/11 और था ना, t बराबर 2/11, h × 30 प्लस माइनस एंगल था ना, यही था। अब देखो आप ज़्यादा वर्णन मत लो, आप ज़्यादा इसको करने की कोशिश मत करो चीज़ों को। आप एक तो चीज़ ऐसे याद रखना, जो h × 30 वाला, दूसरा क्या है मिनट × 11/2 वाला रखना। इसको इसलिए याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अगर पेपर में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है तो 8 बार तो यही क्वेश्चन आया है। इसका मतलब क्या, ये वाला अगर याद है डायरेक्ट तो हमको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। अगर भूल जाते हैं तो इसको हम सारा ले लेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ हमको याद है तो पेपर में कहीं ना कहीं हमारा समय बचाएगी, ठीक है। तो ये हमको याद है। बात बाकी आपको अब किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ नहीं याद करनी है, आपको क्या याद रखना है, t बराबर 2/11 h × 30 प्लस माइनस एंगल, बस इतना याद रखना है। अब इसी से करेंगे हम। तो हमसे ये पूछा गया कि 5:30 से लेके कितने 6 बजे तक कितना डिग्री कोण पूछा गया, 70 डिग्री कोण पूछा गया है। अब 70 डिग्री हमसे कोण पूछा गया, कब बनाएंगे, तो ध्यान से देखना, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको देखेंगे। देखो t बराबर इसको ही रखेंगे, t बराबर 2/11, h कितना है 5 है ना, पहले वाला समय ना कि अगर भाई देखो तुम सोच के देखो, अगर 5:30 से हमें 6 बजे के बीच में कोण पूछा गया है तो हमको 5 से 6 बजे तक ही पूछा है, तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री पूछा गया ना, तो 5 अगर लेंगे तभी तो 5 से 6 के बीच में बनेगा कोण। लेकिन अगर हम 6 ले लेंगे तो 6 से 7 के बीच में बनेगा कोण। हमको 5:30 से पूछा गया है तो हम पहला वाला आवर कितना लेंगे 5, तो हम क्या करें यहाँ पर रखेंगे 5 इंटू क्या कर देंगे 30 और प्लस माइनस क्या कर देंगे एंगल कितना दे रखा हमारा 70। अब देखो कुछ नहीं, घबराना नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हर किसी करनी है। ये कितना बनेगा 150 प्लस माइनस 70 डिग्री। अब देखो प्लस ये 2 भागों में टूटेगा,
एक चीज़ जरा मुझे बताना, 2/11 यहाँ से अगर देखें तो 150 प्लस 70, दूसरा वाला भाग क्या है 2/11 150 माइनस 70। अब यहाँ पर देखना 70 और 150 कितना होता है 220, तो ये क्या बनेगा 2 गुणे 220/11। यहाँ से इसको हम हल करना चाहते 11 दूनी 22, तो कितना बनेगा 40। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5:40। इसका मतलब ये तो 5:40, ये तो आया ना आंसर मेरा, ठीक है। क्योंकि इसके हमने आवर लिए तो हम किसके बता 5 से 6 के बीच में, तो हम ये तो बताएंगे 5:00 पे, तो ये मिनट ये तो निकल रही है। इसमें देखो जरा ये क्या बनेगा 2/11 H 150 में 70 घटाओ कितना बनेगा 80, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा इंटू 80। अब देखो ये कितना बना 160/11। अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 160/11 अगर है तो इसमें भाग करके देखो, सही बेटा में बना के देखो, 11 कम 11 बचा कितना 5, बचा कितना 5, 50 हुआ, 11 चौकू 44 और 44 फिर कितना बचा 6/11। क्लियर है ना। तो इसको हम क्या लेंगे भाई, इसको लेंगे 5:14 सही 6/11 मिनट। अब मेरे को जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैंने बताया है ये दिख रहा ना, ये दिख रहा, इसमें दिख रहा। अब देखो ये समय एक हमारा दे रखा, एक आंसर मेरा निकल के आया, जब मैंने इधर प्लस वाला सॉल्व किया तो ये निकल गया है 5:40। अब दूसरा वाला मेरा निकल गया है, देखो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, जो मैंने बताया 2 ही चीज़ें याद करनी है, पूरा कड़ी सॉल्व, ठीक है। अब देखो एक लिख रहा है 5:40, एक लिख रहा है 5:14 सही 6/11। हमसे क्या पूछा है 5:30 से लेके 6 बजे के बीच में मुझे 70 डिग्री के कोण बताना है। अब सुनना मेरी बात, ये 5:14 क्या आप 5:30 वाले समय में आ रही है, ये तो पहले हो गया ना भाई, ये तो पहले हो गया ना। देखो ना ये हमको पूछा कि 5:30 बजे के बाद से और 6 बजे के बीच में कौन सा समय ऐसा है जिसमें 70 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ये तो भाई ये तो वो टाइम है जो 5:30 से 5:30 के बीच में आ रहा है, तो इसको हम हटा देंगे ना, तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा ये, तो ये आ रहा है 5:30 से 6 बजे के बीच में आ रहा है आंसर, क्यों 5:40 हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 5:40। समझ आएगा ना, आसान है बिल्कुल, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है, H × 30 मिनट × 11/2 और T बराबर 2/11 H × 30 प्लस माइनस एंगल, इसको याद रखना। बाद बाकी कुछ भी चीज़ें कहीं पर भी दे रखी हो ना, याद नहीं करना, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको देख के, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो इसी टाइप पे हम कल क्वेश्चन करा देंगे अगला, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कल इसमें करा देंगे, बाद बाकी सेक्शन इसी में हम आगे ले लेंगे, ठीक है।